नमस्कार, आदाब साथियों, मेरे गांव के निवासियों। आज वीडियो बनाने का मेरा एक विषय है और ये विषय यह है कि साथियों, मैं कुछ दिन से गांव के अंदर देख रहा हूं और जिस प्रकार से गांव के अंदर कुछ लोगों के द्वारा, कुछ बिजली विभाग के महकमे के लोगों के द्वारा जिस प्रकार से गांव के अंदर भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है और जनता के खिलाफ एसडीओ और उसके साथी लगातार छापे की शक्ल में लोगों से नाजायज पैसा वसूल रहे हैं। साथियों, मैं 3-4 लोगों के देखा है कि जिस प्रकार से उनके चालान किए गए हैं। सच बात तो यह है कि एसडीओ या बिजली विभाग के किसी भी अधिकारी को किसी घर या किसी भी व्यक्ति के घर के ऊपर छापा डालने का कोई भी कानूनन तरीका नहीं है, जिस तरीके से यह लोग छापे डाल रहे हैं। छापा डालने का, बिजली चोरी का अधिकार केवल विजिलेंस को होता है, लेकिन मेरे ग्राम की भोली भाली जनता इस बात को इन लोगों से नहीं पूछ रही है कि आप लोग चंद दलालों के चक्कर में आकर बिजली विभाग के लोग और जिस प्रकार से मेरे गांव के लोगों को परेशान कर रहे हैं, और ये 100% बात है कि इनके पीछे दलालों का हाथ है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यहां अन्याय हो रहा है वह किसी और गांव या किसी भी क्षेत्र के अंदर नहीं है। चंद दलालों की वजह से आज इस गांव को नुकसान उठाना पड़ रहा है और जो भोले भाले लोग हैं उन लोगों को छापा डलवाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठे जा रहे हैं। एक एसडीओ एक गरीब आदमी की एफआईआर करता है आपके नजदीकी थाने के अंदर और बताता है कि वह बिजली चोरी कर रहा है। साथियों, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने बिल जमा कर रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर के ऊपर छापा लगा हुआ है। अगर किसी के केबिल के अंदर कट भी है तो उसी प्रकार से उसका जुर्माना उस व्यक्ति को भरना पड़ रहा है। आप लोगों से बता दूं, किसी भी एसडीओ या किसी भी लैंडमैन को यह पावर नहीं होती है कि वह बिल की एवज में आकर, मान लिया किसी के ऊपर अगर बिल है बकाया, तो उसका कनेक्शन या उसका केबिल नहीं उतार सकता, ना ही उसका मीटर उतार सकता है। लेकिन यहां की भोली भाली जनता इस बात को नहीं जानती है। अगर वह एसडीओ या लाइनमैन आपका केबिल या मीटर उतार रहा है तो आप उससे लिखित में लीजिए कि आज की तारीख में जिस बिल को आप हमारे ऊपर ड्यू बता रहे हैं, यह बिल आप इतना ही हमें लिख कर दें और जिस दिन की डेट में आपने हमारा केबिल काटा है या हमारा मीटर उतारा है, उस दिन की डेट्स के बाद हमारे पर कोई बिल चार्ज नहीं होगा। साथियों, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर बिल ज्यादा हो जाता है तो विभाग को कानूनन तरीके से उस आदमी की आरसी जारी कर सकता है, ना कि उसका कनेक्शन काट सकता है। लेकिन गांव के चंद दलालों के द्वारा जिस प्रकार से बिजली विभाग के लोगों को हवा देकर और गांव की भोली भाली जनता को परेशान किया जा रहा है, यह सब लोग आप देख ही रहे हैं। इन्हीं चंद दलालों के द्वारा अभी
2-3 महीने पहले मेरे भी घर पर छापा डलवाया गया था, जिसकी एवज में मैंने उस हर्जाने को भुगता था। लेकिन वो वास्तव के अंदर ही मैंने देखा था कि वो विजिलेंस था। अगर विजिलेंस आपके घर पर आता है तो बेशक मैं विजिलेंस का मानता हूं कि विजिलेंस को पावर है, लेकिन किसी एसडीओ या किसी लाइनमैन को इतनी पावर नहीं कि वो आपका कनेक्शन काट सके या आपका मीटर उतार सके। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, क्या इस गांव के अंदर नेता मर चुके हैं? क्या दलालों का ही इस गांव के अंदर राज रहेगा? क्या ग्राम प्रधान जो मौजूद है मर चुका है? ग्राम प्रधान के अंदर में आता है कि वह पूछे इन लोगों से। अगर काश मेरे पास ग्राम प्रधानी होती तो मैं उन लोगों के मुंह में जूता अड़ा देता, पूछता उन लोगों से, तुम मेरे गांव की जनता को कैसे बदनाम कर रहे हो और कैसे मेरी गांव की जनता से तुम लोग बिजली का चार्ज या किस प्रकार से तुम कैसे छापा लगा रहे हो। साथियों, इन नेताओं के ही द्वारा ये काम किया जा रहा है। मैं आज गांव का भ्रमण किया तो मुझे पता चला कि दलालों के चमचे कुछ अधिकतर लोग ऐसे लोगों का नाम ले रहे हैं, उसमें मेरा भी नाम शामिल है। मैं जब इस बात को सुना तो मुझे पता चला कि यह दलाल अपने चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और गांव की जनता को यह दलाल लुटवा रहे हैं। साथियों, मुझे तो डर नहीं है मेरी कोई एफआईआर करे, और मैं तो बिजली विभाग से कहता हूं कि मेरे ऊपर छापा डालिए। आप इन गांव की भोली भाली जनता को क्यों आप लोग परेशान करते हो? मेरा इस मुर्दार जनता से गांव की अपनी पनियाला की निवेदन है कि ऐसे लोगों का मुकाबला करें। और ये जो तुम लोगों ने रट लगा रखी है ना कि इस बार चुनाव के अंदर फलाना राणा जीतेगा, फलाना चौधरी जीतेगा, ये तुम्हारे गांव को लोग बर्बाद करके रख देंगे। तुम भोले लोग हो, तुम मेरे गांव की जनता भोली है, इन लोगों को नहीं पता। अगर गांव के किसी दूसरे गांव में जाकर पूछिए आप तो गांव का नाम रोशन होता है हमारा, और पता चलता है कि कितने दलाल यहां दलाली कर रहे हैं। मुझ जैसे आदमी के ऊपर भी यह लोग इल्जाम लगाते हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इसका आप लोग जमकर मुकाबला करें और इस लाइनमैन और इस एसडीओ के खिलाफ आप लोग एफआईआर दर्ज कराएं। मैंने अपने थाने से इंक्वायरी की है कि 56 मुकदमे मेरे गांव के 56 मुकदमे आज गंगनहर थाने के अंदर हैं, केवल बिजली विभाग के। ये दलाल, ये प्रधान क्या करता है इस गांव के अंदर? या ऐसे ही जनता ने इसे प्रधान बनाया था कि सुबह ही ये 7 बजे निकल जाएगा और 12 बजे आकर बढ़ेगा, और किसी गरीब जनता को अगर बिजली विभाग परेशान कर रहा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं करेगा? क्यों चुना था इसे प्रधान तुम लोगों ने? मैं यह बात खोलकर कह रहा हूं, कान खोलकर सुन ले, वो दलाल भी इस गरीब जनता को क्यों परेशान करते हो? भाई, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तो इस गलत काम को बिल्कुल नहीं होने दूंगा, चाहे भले ही मेरे खिलाफ मुकदमा हो जाए। लेकिन गांव की जनता, मुर्दा जनता से मैं कहना चाहता हूं, भोली जनता से कहना चाहता हूं, यार तुम समझो, तुम लोग, ये लोग तुम्हारा टॉर्चर कर रहे हैं, ये लोग अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 4-5 दलाल मिलकर इस गांव की जनता को परेशान कर रहे हैं। कब तक तुम्हें अकल आएगी और कब तुम लोग जागोगे? मैं राव अकरम, किसी की मां में दम हो तो मेरे ऊपर मुकदमा करके दिखाए। मैं कहता हूं भेजिए आप मेरे पास उन्हें। जब हम नंबर 1 में बिल जमा कर रहे हैं तो उस एसडीओ का क्या मतलब कि तुम्हारे घर पर जाकर वो तुम्हारा मीटर उतारे? अरे हमारे ऊपर बिजली का अगर बकाया है तो आरसी जारी करे, और हमें अगर वो कहता है कि तुम्हारा मीटर हम उतार रहे हैं तो वो हमें लिखित में दे। अगर वो आपके घर में घुसता है तो उसके खिलाफ आप लोग एफआईआर भी कर सकते हैं। लेकिन ये जनता, पता नहीं मेरे गांव की जनता को क्या हो गया, कानून नहीं जानती। यहां पर 50 वकील हैं, किसी की सलाह भी आप ले लें। एक एसडीओ को पावर नहीं है कि वो किसी का 70,000 का चालान काटे सिवा विजिलेंस के।
ये दलाल 10-12 मिलकर तुम्हारा बेवकूफ बना रहे हैं और अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये चाहते हैं इस गांव के अंदर हिंदू मुसलमान वाद हो, यानी एचएम इस गांव के अंदर हो। मेरे साथियों समझो, अगर किसी का झगड़ा हो जाता है, अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाती है, तो ये दलाल लोग जाकर उस मामले को उल्टा करते हैं, क्योंकि अब नजदीक ग्राम पंचायत का चुनाव है और इस चुनाव की तैयारी में दलाल लगे हुए हैं। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, बड़ा परेशान हुआ आज जब मैंने लोगों को देखा कि वो लोग इतने परेशान थे। मैं बिजली विभाग को भी फोन किए, मैंने उन्हें समझाया भी कि मैं शासनादेश निकलवाऊंगा और उससे पता करूंगा कि बिजली विभाग कैसे छापा डाल रहा है एसडीओ। मेरे साथियों, या तो तुम लोग मेरी साथ लगो, अगर तुम लोग जागना नहीं चाहते तो मुर्दों मरो। मुझे आप लोगों ने चुना था, मैं आप लोगों का जनप्रतिनिधि हूं, मैं आप लोगों की भलाई के लिए बोल रहा हूं। जो गद्दार दलाल मेरे खिलाफ बात कर रहा है ना, वो गद्दार केवल अपनी राजनीति चमका रहा है। साथियों, एक इल्जाम मेरा निकाल कर देखो इस गांव के अंदर से। 4 साल आज मुझे हो गए हैं इस गांव के अंदर, एक भी गलत काम मेरा निकाल कर देखो। मेरा तो सिर्फ मकसद है कि मेरे गांव की जनता जागे, मेरे गांव का विकास हो, लेकिन इन दलालों के द्वारा इस गांव का विकास संभव नहीं है। साथियों, मेरी इस वीडियो को आप लोग गांव के सभी नंबरों पर शेयर करो ताकि सब लोगों को इनकी हकीकत का पता चले। बिजली विभाग ने हमारे गांव के अंदर पूरा अत्याचार कर रखा है, इसके खिलाफ सब लोग एकजुट हों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।